चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब आसिम मुनीर साहब, मेरा मकसद आप पर कोई अनड्यू प्रेशर डालना हरगिज नहीं। इसलिए मैं हिस्ट्री में आर्मी का क्या रोल रहा सियासत में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कितनी देर इक़्तिदार पर काबिज रही, मैं उसका जिक्र हरगिज नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरा जो सोल मकसद है आपसे बात करने का, वो सिर्फ उस पे मैं फोकस रखना चाहता हूं कि जो चीजें आपके होते हुए हुई और जो हो रही हैं और जिनको आप मजीद कुछ फिक्स कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, मैं उन पे फोकस रखना चाहता हूं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपकी तवज्जो जिसकी तरफ मैं दिलाना चाहता हूं, मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आया हूं। तो वहां जब भी मैं पाकिस्तान के हालात के मतलब कोई बात किसी महफिल में, किसी जगह पे दोस्तों से करता, तो अक्सर दोस्त ये कहते हुए पाए गए कि आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं कहना, आर्मी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना। तो ये खौफ की जो फिजा थी वो मैंने हर जगह पे मौजूद पाई। जब मैं अमेरिका वापस आया तो मैंने कुछ दोस्तों से कहा कि जो चीजें मैंने वहां ऑब्जर्व की हैं और जो आर्मी के खिलाफ लोगों के अंदर खौफ व हरास है, वो किसी तरह भी आर्मी के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए, कौम के लिए किसी तरह भी मस्बत और अच्छा नहीं है। उसका नतीजा कभी भी अच्छा नहीं निकल सकता। तो मुझे यहां लोगों ने भी मना किया कि आपने कोई बात नहीं करनी, लेकिन चूंकि मेरा मकसद अपने मुल्क की आर्मी की इज्जत और वकार को बहाल देखना है, लोगों से जो उसकी मोहब्बत है उसको दोबारा फिर उसी तरह देखना है जिस तरह मैंने कभी देखा था, तो इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि मुझे आप तक कुछ गुजारिशात डायरेक्टली पहुंचानी चाहिए। ये जो खौफ की फिजा है, इसका अगला पड़ाव नफरत है। ये नफरत की तरफ लेके जाता है। इससे मोहब्बत कशीद नहीं की जा सकती। जो ही खौफ व हरास फैलता है, जो भी उसको फैलाने वाला हो, रद्द अमल के तौर पर उसके खिलाफ नफरत पैदा होती है। और नफरत खासकर पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ वो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बेशुमार लोग हैं, हजारों लोग हैं जिन्होंने जामे शहादत नोश किया। बेशुमार वालदैन हैं जिन्होंने अपने सपूत पाकिस्तान आर्मी के सपुर्द किए और वो अपने मुल्क और अपनी कौम के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने पेश किए। बेशुमार यतीम बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेवाएं हैं। हम बहसीयत कौम उनका एहसान कभी नहीं दे सकते। रियासत उन्हें हमेशा वो करती रहेगी। अगर वो आज ये देखें कि अवाम में आर्मी के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, मोहब्बत कम हो रही है, इज्जत व वकार में कमी आ रही है, तो उनके लिए ये कितनी तकलीफ का बाइस होगी ये बात। इसका अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। ये चीज थी मेरे अंदर जिसने मुझे मजबूर किया कि मैं आपसे डायरेक्ट बात करूं। कोई ना कोई ऑफिसर तो कोई बात सुनेगा जो आप तक इस बात को पहुंचाएगा कि एक शख्स ये ऐसी बातें कह रहा है और खलूस से कह रहा है, पूरे खलूस के साथ कह रहा है, खलूस नीयत से कह रहा है, दिल से कह रहा है। ये जो खौफ की फिजा है, प्लीज इसका कुछ कीजिए, इसको खत्म कीजिए। मैं जानता हूं, बड़ी अच्छी तरह जानता हूं एक राइटर होने की हैसियत से कि इमरान खान मुल्क के लिए क्या है, वो खुद क्या है। उससे मैं उसके ऊपर 2010 से लिख रहा हूं और मेरी राय उसके मुतल्लक 2010 में भी अच्छी नहीं थी। फिर आर्मी ने उसको प्रमोट किया, ये सभी जानते हैं। उसको लोगों को बताया कि ये हीरो है, ये हमारा लाजवाल हीरो है। फिर उसको वज़ीर-ए-आज़म बनने में जो मदद दी गई, उससे भी सभी लोग वाकिफ हैं।
वजीर आजम पौने 4 साल रहने के बाद जब उसको इक्तदार से निकाला गया, तो जब उसने देखा कि उसके पास वापिस अवाम में जाकर कारनामों की कोई ऐसी फहरिस्त नहीं, खास फहरिस्त नहीं जिसे वो दिखाकर अपनी पोजीशन को बहाल कर सके, तो उसने एक खतरनाक रूट लिया। उसने अमेरिका और पाकिस्तान आर्मी को निशाने पे रख लिया। अब देखना तो ये चाहिए था कि ये जो उसने ये कदम उठाया, उससे न सिर्फ उसकी अपनी पोजीशन उसके वोटर्स के दरमियान बहाल हुई, बल्कि अवाम मजीद जौक दर जौक उसकी बात जो थी उसको मानती और कबूल करती चली गई। अमेरिका की तो बात समझ में आती है कि इस्तेमारियत का इस्तारा है दुनिया में, लेकिन पाक फौज के खिलाफ लोगों ने नफरत इतनी ज्यादा थोक के हिसाब से क्यों खरीदी? उसने अपने तमाम फेलवर्स, नाकामियों को फौज के खाते में डाल दिया और लोगों ने उसे बड़ी खुशी से खरीदा। क्यों खरीदा इसको? इस बात को एनालाइज किया जाना चाहिए था। इसके बाद जो उसका रवैया था खान साहब का, या जो इश्ताल अंगेज उनकी तकरीरें थीं, वो बिलाखिर 9 मई के वाकयात पर मुंतज हुई। 9 मई के वाकयात पर फौज का रद्द अमल फितरी था, लेकिन इस रद्द अमल में 2 चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया। जिस पार्टी को, जिस शख्स को किसी भी वजह से अवामी असबियत हासिल हो जाए, सियासी असबियत हासिल हो जाए, अवाम में पजीराई मिल जाए, हासिल हो जाए, तो उसे सियासी तौर पर टैकल किया जाना चाहिए। उसे ताकत के इस्तेमाल से जेर नहीं किया जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल बहुत ज्यादा एहतियात बरतनी चाहिए उसके खिलाफ। और फिर जो लोग इस 9 मई के वाकयात में डायरेक्ट मुलव्वस थे, उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन यहां देखा यह गया कि थोक के हिसाब से जो भी पीटीआई का हमायती था उसे निशाने पर रख लिया गया। अब मुझे नहीं पता कि उसमें आपके डायरेक्ट अहकामात कितने थे या आपके रुफका की तरफ से ये हदायत जारी की गई थी। बहरहाल कहीं से वो हदायत आई, आपकी वॉच पे ये सारा कुछ हुआ और यहां होने दिया गया। तमाम सियासतदानों को हरासा किया गया। उनका 9 मई के वाकयात में कोई डायरेक्ट रोल था या नहीं था, ये देखे बगैर पूरी पार्टी को निशाने पे रख लिया गया। ये चीज काबिल अफसोस है। इसने अवाम में रद्दअमल पैदा किया, खौफ और हरास पैदा किया, नफरत पैदा की। जो भी आदमी आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता, उसके बाद उसको सर्टिफिकेट मिल जाता कि अब तुम सुकून से बाहर घर जाके रह सकते हो। क्या किसी ने आपको बताया कि इन चीजों का क्या एंड होगा, क्या रिजल्ट निकलेगा, अवाम इसके मतलब क्या सोचेंगे, उन पर क्या इसका इंपैक्ट होगा? आपके इतने जनरल्स हैं, कोर कमांडर्स हैं, उनके नीचे एक पूरी चेन है लोगों की जो काम करते हैं। वो उनको फीडबैक देते हैं, वो उनको एनालाइज करके चीजें बताते हैं। कोई भी नहीं आपको बता रहा कि ये जो सारा कुछ एक सिलसिला का 9 मई के बाद चला, वो कितना गलत तरीके से चलाया गया। उसने अवाम के अंदर क्या खौफ और हरास पैदा किया और अवाम ने उसके मतलब क्या रद्दअमल आएगा अवाम का, या अवाम आज उसके मतलब क्या सोच रहे हैं। ये बड़ी ही खतरनाक सूरत हाल है। उसके बाद जो हुआ, एक और चीज मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं, तो वो अगले वीडियो में हम उसके ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।